हेलो दोस्तों, विकास शर्मा मैथ्स पे आपका स्वागत है। आज हमारी एसएससी जीडी 2023-24 मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज की क्लास नंबर 8 है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी होंगे बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आप सभी लोग अपने हर पल को पढ़ाई के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको इन क्लासेज की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विकास शर्मा मैथ्स पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वहां से इन फाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। ठीक है, अब अपने पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। तो उसके अंदर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है कि रघु ने कुछ पेन 100 रुपए में 12 की दर से खरीदे और इतने ही पेन 135 रुपए में 15 की दर से खरीदे, तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 260 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए, यह आपको बताना है। एक बहुत ही अच्छा सवाल है आपके सामने, इसे आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। तो इस सवाल को करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 पेन, कितने पेन? 4 पेन, 4 पेन आपने 5 रुपए में खरीदा। ये क्या है? ये आर्टिकल है और ये इसकी प्राइस है। आपने 4 पेन 5 रुपए में खरीदा और आपने क्या किया? 4 पेन ही 8 रुपए में बेच दिया। तो आप बताइए कितने का लाभ हुआ? तो आप लोग देखते ही बता देंगे कि 3 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 3 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है 3 रुपए का लाभ? 5 पर हो रहा है। तो 3/5 को आप क्या लिख सकते हो? इसे 100 से मल्टीपल कर दीजिए। क्या किया? 100 से मल्टीपल कर दिया तो कितना आया? 20। मल्टीपल कीजिए, कितना आया? 60%। तो कितने का लाभ हुआ आपको? 60% का लाभ हुआ। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं, क्या पूछूं, कि कोई वस्तु 5 थी और मैंने कितने में खरीदा? 4 रुपए में खरीदा। 5 वस्तुओं को मैंने 4 रुपए में खरीदा और 4 वस्तुओं को मैंने कितने में बेच दिया? 5 रुपए में बेच दिया। तो अब लाभ बताइए। अब इस चीज को देख के आप कंफ्यूज हो गए कि कैसे प्रॉफिट बताया जाए। अब यहां तो आप देखते ही प्रॉफिट बता रहे थे। क्यों बता रहे थे? क्योंकि यहां पे जो आर्टिकल की संख्या थी वो सेम थी, लेकिन यहां पर आर्टिकल की संख्या डिफरेंट है। तो आर्टिकल की संख्या डिफरेंट है तो आपको प्रॉफिट बताने के अंदर परेशानी आ रही है। अब इसे आसान करने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ लोग तो 5 का भाग 4 के अंदर देंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर कुछ लोग 4 का भाग 5 के अंदर देंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर जाकर के प्रॉफिट बताएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको करना है कि जो इन दोनों आर्टिकल है, ये जो दोनों आर्टिकल है उनको आपको सेम बनाना है। अब सेम कैसे बनाओगे? तो सेम बनाने के लिए आप इनका एलसीएम लोगे। क्या करोगे? एलसीएम लोगे। तो एलसीएम कितना है? 20। तो अब दोनों आर्टिकलों को आपको क्या करना है? 20 बनाना है। तो 20 बनाने के लिए आप क्या करोगे? यहां पर 4 से मल्टीपल कर दोगे तो यहां भी 4 से हो जाएगा, और यहां पर 5 से मल्टीपल कर दोगे तो यहां भी 5 से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? ये जो निकल के आया है, जो बी कितने आर्टिकल थे अपने पास? 20 आर्टिकल। ये 20 आर्टिकल इन्होंने बेचे हैं 16 रुपए में, और यहां पर ये 20 आर्टिकल इन्होंने बेचे कितने में? 25 रुपए में। कितने में बेच दिए? 25 रुपए में बेच दिए। तो कितने का लाभ हुआ? यहां पे आपके हो रहा है 9 रुपए का लाभ। कितने पर हो रहा है? 16 रुपए पर हो रहा है। 9 रुपए का लाभ आपके कितने पे हो रहा है? 100 रुपए पे हो रहा है। तो परसेंट कैसे निकालोगे? 100 से मल्टीपल कर दीजिए। जब आपने 100 से मल्टीपल किया, 4 कितने हो गए? 25। तो कितने आ गए? 225/4 आपके पास आ गए हैं। ठीक है, कितना आएगा? 4 का भाग दीजिए, कितनी बार गया है? 4 का जब आप भाग दोगे तो ये जाएगा 5, फिर कितना होगा? 25, 6 और पॉइंट 25। तो 56.25 का आपके पास क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ठीक है, और एक और चीज सीखिए आप। ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? अगर ये चीज क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या किया था?
4 वस्तुएं थी, 5 रुपये में बेच दी। और यहाँ पे 4 वस्तुएं थी, उनको 5 रुपये में खरीदा, और 5 वस्तुएं थी, उनको कितने में बेचा? 4 रुपये में बेच दिया। ये नहीं था, ये था कि 5 वस्तुएं हमने 4 रुपये में खरीदी और 4 वस्तुओं को हमने कितने में बेचा? 5 रुपये में बेचा। कितने में बेचा? 5 रुपये में। तो ये क्या है? ये आर्टिकल है और इसकी प्राइस है। क्या है? ये आर्टिकल और इसकी प्राइस है। तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट सोल्व करना है। इसको इससे मल्टीपल कर दीजिए और इसको इससे। तो ये कितना गया? 16। और ये कितना गया? 25। और अपना प्रॉफिट निकाल लीजिए। ठीक है, ये चीज़ आप सभी लोगों को क्लियर है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन में दे रखा है कि रघु ने एक पेन कितने में खरीदा? 100 रुपये में 12 की दर से खरीदा। 12 पेन उसने 100 रुपये में खरीदे और इतने ही पेन उसने 15 रुपये की, यानी 135 रुपये में 15 की दर से खरीदा। तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 260 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसने 12 पेन कितने में खरीदे? 100 रुपये में। और इसने 15 पेन कितने में खरीदे? 135 रुपये में। ठीक है, दोनों बार एक खरीद रहा है। तो अब आपको क्या करना है? ये कितने के खरीदे? तो ये चीज़ करने के लिए आपको इनके आर्टिकल को सेम करना है। और आर्टिकल को सेम करने के लिए आपको क्या करना है? इनका क्या लेना है? एलसीएम। कितना हो गया? 60। तो 60 के लिए हम क्या करेंगे? इसको मल्टीपल करेंगे कितने से? 5 से। और ये मल्टीपल होगा 4 से। तो ये भी 5 से और ये भी 4 से मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितने निकल के आई? ये जो 60 पेन है वो खरीद रहा है 500 रुपये में, और ये 60 पेन वो खरीद रहा है कितने में? 4, 135, 135, 140 कितने में खरीद रहा है? ये 540 में। और टोटल 120 पेन दोनों को ऐड करेंगे तो ये खरीदेगा कितने में? 1040 रुपये में। कितने में खरीदेगा? 1040 रुपये में। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए, कितने का? 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 260 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए? तो 20 रुपये का वो जो 20% का लाभ होगा वो कितने होगा? 5 का 6 हो गया। और 5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 1040। कितनी दे रखी है? 1040। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? कितनी हो गई है? 5 का भाग दीजिए, क्या करते हैं? डबल करते हैं। 8, 208 कितनी हो गई? 1 की वैल्यू 208 हो गई है। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 208 से मल्टीपल कर देंगे, कितनी हो गई? बताइए आप। 6, 8, 48, 4 और 6 दूनी 12, 1248 रुपये हो गए हैं। अब ये जो 1248 आए हैं वो किसकी वैल्यू है? 120 की। किसकी वैल्यू है? 120 की वैल्यू है। तो 1248 के अंदर हम भाग देंगे, 1 मिनट, किसका भाग देंगे? 120 का। तो आप भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है? हम इसको 12 से ही कैंसिल करते हैं। 12 से हमने इसको कैंसिल किया 10 बार, और इसको कैंसिल किया, ये कितनी बार गया है? ये गया 108, नहीं 4, 104, और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 52/5। तो 52/5 क्या हो गया? 20% लाभ पर बेचने पर एक पेन का मूल्य आ गया, एक चीज़ का मूल्य आ गया है। ठीक है, अब हमें 260 रुपये में बेचना है। तो 260 रुपये में कितने पेन बेचेंगे? तो 260 रुपये में हम बेचेंगे 260/52, और ये क्या हो जाएगा? 5 ऊपर चला जाएगा। अब हम इन्हें कैंसिल करते हैं। हमने कैंसिल किया 4 बार, इसे कैंसिल किया, 13 से गया 13, 20, ये कैंसिल हुआ 5 बार, 5 को इससे मल्टीपल कर दिया, कितना गया? 25। कितना गया? 25 आ गया है। तो क्या ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, मैं इस सवाल को आपको दोबारा से बता रहा हूं। तो दोबारा से बताने के लिए 1 मिनट रुकिए आप।
हम इसे मिटा देते हैं। तो सवाल में आपको दे रखा है कि 12 पेन 100 रुपए की दर से खरीदे और 15 पेन आपने खरीदा है 135 की दर से। कितने की दर से? 135 की दर से आपने 15 पेन खरीद लिए हैं। तो टोटल कितने पेन खरीदे हैं? तो क्या करेंगे, अब हम इन्हें ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना है? 60। तो इसे 60 बनाने के लिए 5 से मल्टीपल करो, इसे 4 से। ये भी 5 से होगा और ये भी 4 से होगा। ठीक है, तो कितना आया? 60 कितने में? 500 में। और ये 60 कितने में आया? 540 में। और टोटल 120 कितने में आए? 1040 के अंदर आ गए दोनों को ऐड करने पे। ठीक है, अब हम इसे मिटा देते हैं। हमें पता चल गया कि 120 पेन हमने कितने में खरीदे हैं? 120 पेन हमने खरीदे हैं 1040 में। कितने में? 1040 में खरीदे हैं। लेकिन यहां पे क्या किया जा रहा है, यहां पे 5% का 20% का प्रॉफिट कमाया जा रहा है। तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये कितने की वैल्यू है? 5, और इसको 6 कर दें। तो ये कितने की वैल्यू है? 5 की। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई है? 5 का भाग दीजिए 4, कितने हो गए? 208। कितने हो गए? 208। तो 6 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी आपके सामने? 208 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना आ गया? 12 बार चौक 48, 1248 आ गया। कितना आ गया है? 1248 आ गया है आपके सामने। अब 1248 के लिए क्या करेंगे, तो 1248 आ गया है। तो एक की जो प्राइस होगी वो कितनी होगी बेचने पर? तो एक की जो प्राइस होगी अपने सामने होगी 1248 बटे 120। जब आप इसे कैंसिल करोगे तो आपके सामने आएगा 52 बटे 5। क्या आएगा? 52 बटे 5 आपके सामने होगा। ठीक है, तो 52 बटे 4, तो कितने में खरीदना है हमें? 260 रुपए में आपको बताना है कि कितने पेन खरीदे। तो 260 रुपए में कितने पेन खरीदे? 260 बटे 52, तो 5 ऊपर चले जाएंगे। अब आप इसे कैंसिल कर सकते हो। ये 4 बार गया, ये 20 कैंसिल कीजिए, 5 और 1 कैंसिल, दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, कितना गया? 25। तो आपका आंसर होगा 25 पेन। 260 रुपये में कितने पेन बेचेंगे? 20% के लाभ पर 25 पेन बेचेंगे। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। इसमें आपको दे रखा है कि कोई राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 14 गुना हो जाती है। कितने वर्ष में यह राशि स्वयं की 92 गुना हो जाएगी, यह आपको बताना है। कोई राशि 1 है, कितनी है? 1। कितने गुना हो जा रही है? ये हो जा रही है 14 गुना। तो ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है हमें? ब्याज 13 प्राप्त हो रहा है। कितने वर्षों में? 15 वर्षों में। कितने वर्षों में? 15 वर्षों में हमें ब्याज 13 प्राप्त हो रहा है। तो ये कितना गुना हो रही है? लास्ट में 1 से ये गुना हो रही है 92। तो कितना ब्याज मिला? 91 ब्याज मिला है। तो आप यहाँ 13 का भाग दीजिए, कितनी बार गया? 7 बार। कितनी बार गया है? 7 बार गया है। तो जो 13 गुना ब्याज 13 ब्याज मिल रहा है वो 15 वर्षों के अंदर मिल रहा है। यहाँ पे 91 ब्याज मिल रहा है, जो 13 का 7 गुना है। तो कितने वर्षों में मिलेगा? तो 15 का 7 गुना कर दीजिए, 105 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 105 वर्ष। कितना होगा? 105 वर्ष आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर ठीक है आपको, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सवाल भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसके क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो सके। उसने अंकित मूल्य पर कितना? 15% की छूट देकर इसे बेच दिया। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, यह आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए, उसने कितना ज्यादा अंकित किया? 28%। तो 28% का मतलब क्या होता है? 7/25। तो इसका मतलब क्या हुआ?
पहले उसके पास कितने थे, 25 था उसका सीपी, तो उसने कितना ज़्यादा किया, 7 ज़्यादा 32 कर दिया है। फिर 15% की छूट दी, तो 15% का मतलब होता है 3/20। तो पहले क्या था, उसके पास कोई वस्तु थी 20 रुपए की थी, उसने 3 का छूट दिया, कितना बचा अब, 17। कितना बचा, 17 बचा है। क्या करें, दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, ये हो गया 500, ये 17 दूना 34, 51 और 4 54, 544। तो कोई वस्तु 500 रुपए की थी, फाइनल में उसे कितने में बेचा गया, 544 रुपए के अंदर बेचा गया। कितना ज्यादा है, 44 ज्यादा है, कितने पर, 500 पर। 100 से मल्टीपल कर दीजिए, कैंसिल कीजिए, 4 का भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है, 8.8 बार। कितनी बार, 8.8 बार जा रहा है। तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, 8.8% का लाभ हुआ है, जो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दे रखा है। क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर ऑफ सोल्व होता है, फिर क्या होता है, डिवाइड सोल्व होता है, फिर मल्टीपल सोल्व होता है, फिर ऐड सोल्व होता है, फिर सब्सट्रैक्ट सोल्व होता है। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, किसको सोल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ये वाला ब्रैकेट है, हमने इसे सोल्व किया, 1/5 माइनस 1/4, ये इनका एलसीएम लिया हमने, 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। ये कितने गया, 4 माइनस 5, तो कितना निकल के आया है, माइनस का 1/20 निकल के आया है। कितना निकल के आया है, माइनस का 1/20, और माइनस का 1/20 इससे मल्टीपल होगा 3/2 से 1/20, तो कितना आ जाएगा, वो निकल कर आएगा माइनस का 3/40। कितना, 3/40 हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो 4 प्लस कितना निकल के आया है, 4 माइनस 3/40। अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया, 40। तो ये कितना हो जाएगा, 160, 160 माइनस 3 इक्वल कितना आया, 3 माइनस कर दीजिए, 332। तो 317/40 इसका आंसर होगा। कितना होगा, 317/40। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। ठीक है, क्या आप सभी लोगों को ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यदि इसे रंगने का खर्च 28 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बाहर से शंकु को रंगने का कुल खर्च क्या होगा। तो बाहर को रंगने पर क्या पता होना चाहिए, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए जब तक मैं पानी पी लेता हूं। आप सभी लोगों ने इस सवाल को खुद से करने की कोशिश की होगी। दोस्तों, अब आपका ये साल भी खत्म होने वाला है, तो अब आपका नया साल स्टार्ट होने वाला है। अगर इस साल आपके साथ कुछ अच्छा घटित नहीं हुआ है, तो आप ठान लीजिए कि अगले साल मैं एक बहुत अच्छी मेहनत करूंगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा और एक जॉब लेकर ही रहूंगा। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं। जहां आपको शंकु की ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है और प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको खर्च दे रखा है, तो आपको कुल खर्च आपको क्या करना है, बताना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, आप सभी लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, मैंने पिछली क्लासों में बताया था। πr/l होता है। क्या होता है, πr/l होता है। अब आप लोग देखेंगे कि l क्या है, l तो हमें पता ही नहीं। तो इधर देखिए, आपके सामने ये कोई शंकु है, क्या है, ये कोई शंकु है, उसकी जो त्रिज्या है ये है और हाइट क्या है, ये है। तो हाइट आपके सामने कितनी है, ऊंचाई दे रखा है 24 और त्रिज्या आपको दे रखा है 10। ठीक है, और आपको ये निकालना है। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया है। इधर देखिए, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास निकल के आएगा 12।
तो मैंने पिछली क्लास आप लोगों ने देखी होगी, तो मैंने वहां पर बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो उनमें एक बताया था 5 12 13। क्या बताया था? 5 12 13। तो 5 12 13 हमने क्या किया, 2 से कैंसिल किया, तो 2 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना गया? 26। तो जो क्या निकल के आई है, ये तिर्यक ऊंचाई हमारे पास जो निकल कर आई है वो कितनी निकल के आई है? 26 निकल कर आई है। तो जो तिर्यक ऊंचाई है वो क्या होगी? 26 होगी। तो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पाई का मतलब कितना है? 22/7। आर कितना है अपने पास? आर अपने पास 10 है। और एल कितना है? 26 है। ये क्या हो गया है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है। और सेमी स्क्वायर, प्रति सेमी स्क्वायर कितना खर्च आ रहा है? 28। तो 28 का मल्टीपल भी कर देते हैं यही इसके साथ। अब कैंसिल करते हैं, 7 से कैंसिल किया, कितनी बार गया है? 4 बार गया है। 4 बार गया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यूनिट डिजिट से कर सकते थे, लेकिन दो ऑप्शनों के अंदर यूनिट डिजिट सेम आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पूरा सोल्व करते हैं। तो पूरा सोल्व करेंगे, कितना आ गया? 26 को 4 से मल्टीपल कीजिए, 100, कितना आ गया? 4 मल्टीपल 220। ठीक है। तो 22 को मल्टीपल कीजिए 4 से, कितना आ गया? 88। क्योंकि जीरो है उसकी जगह 8 लग गया, और 22 कितना आ गया? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ठीक है। क्या ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम अपने नए सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नया सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि अनिल 35 किलोमीटर पर घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है और 30 किलोमीटर पर घंटे की गति से अपने घर लौटता है। यदि उसे कुल 39 घंटे लगते हैं, तब उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी कितनी है? अब मैंने आप लोगों को घर, दोनों ऑफिस और घर के बीच की दूरी निकालना बता दिया। अगर आपके पास दो स्पीड हो और एक टाइम दे रखा हो, तो उनके बीच की दूरी, दो स्थानों के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, पिछली क्लासेज के अंदर मैंने आपको बता दिया था। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो टाइम जो है, टाइम डिस्टेंस एंड वो कौन सा है, स्पीड है, इस टॉपिक से दो सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। या तो आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड, या फिर आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों स्थानों के बीच में दूरी कितनी है। तो ये आपके लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट पैटर्न हो गया है जीडी के लिए। क्या हो गया है? इंपॉर्टेंट पैटर्न हो गया है। तो ये दोनों पैटर्न आपको आना ही चाहिए। जब आपको दूरी निकालना हो तो आपको क्या करना है? S1 मल्टीपल S2 बटे S1 प्लस S2 मल्टीपल एवरेज टाइम। क्या होता है? मल्टीपल एवरेज टाइम करना है आपको। तो S1 कितना है? 35 मल्टीपल S2 कितना है? 30। दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गए? 65। और एवरेज टाइम कितना अपने पास? 39। अब हम इन्हें कैंसिल कर देते हैं। 5 से कैंसिल किया, कितनी बार गया? 3 बार गया है। और 13 से कैंसिल किया तो 3 बार गया है। 5 से यहाँ कैंसिल किया, 7 बार गया है। और 7 और 3 कितने हो गए? 21। 21 3 63। 630 किलोमीटर क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गई है इन दोनों के बीच में। ठीक है। आप सभी लोगों को ये सवाल समझ में आ गया है? अगर समझ आ गया है तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है? 152 सेंटीमीटर है। और कक्षा 9 के 15 छात्रों की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 168 सेंटीमीटर है। तो दोनों कक्षाओं की छात्रों की औसत ऊंचाई आपको बतानी है। तो इन छात्रों को जो रेशो है वो कितना है? कितना हो जाएगा? 5 से कैंसिल कीजिए, 4 और ये 3। तो 4:3 हो जाएगा। छात्रों का जो रेशो है वो 4:3 है। और इनकी ऊंचाई कितनी है? 152। और इनकी है 168। ये 8वीं कक्षा के छात्र है और ये 9वीं कक्षा के छात्र हैं। ठीक है। अब हमें इन्हें, इनकी एवरेज ऊंचाई पता करनी है। क्या? औसत ऊंचाई हमें पता करनी है। तो अब हम इसे डेविएशन मेथड से करते हैं। तो डेविएशन मेथड में क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से एक एवरेज ऊंचाई मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, इनकी जो एवरेज ऊंचाई है हमने 160 मान ली। कितनी मान ली? 160 हमने इसकी एवरेज ऊंचाई मान ली। तो आप मुझे बताइए, जो 152 है वो 160 से कितना कम है? 8 कम है। कितना कम है? 8 कम है।
ठीक है, ये 8 कम है, कितने पर कम है? 4 पर कम है, तो कितना कम है? 32 कम है। कितना कम है? 32 कम है। और ये 160 से 168 कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। तो 3 पर कितना ज़्यादा है? 24 ज़्यादा है। और ओवरऑल ये दोनों कितने ज़्यादा और कम है? तो ओवरऑल ये -8 कम है। कितने पे कम है? 7 पर कम है। कितने पे कम है? 7 पर कम है। तो क्या होगा? 1 कम है। एवरेज यानी अप्रोक्स निकटतम कितना कम है? 1 कम है। तो कितना आ जाएगा आंसर आपके सामने? आपके सामने जो आंसर आएगा वो आएगा 159। कितना आएगा? 159 सेंटीमीटर इनकी जो एवरेज ऊंचाई होगी। क्लियर है? क्या ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका आंसर क्या हुआ? 159 सेंटीमीटर। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि 2483 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि वह 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो सके। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले इन संख्याओं का क्या करना है? एलसीएम लेना होगा। तो 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा? तो आप लोग मुझे बताइए, 3, 4, 5 और 6 किस संख्या के अंदर पूर्णतः भाग दे सकते हैं? तो कौन सी संख्या होगी वो छोटी से छोटी संख्या? वो होगी 60। क्या होगी? 60 होगी। अब आपको क्या करना है? ये तो 60 है और ये इतनी बड़ी संख्या है, तो अब आपको 60 को मल्टीपल करके इस संख्या तक पहुंचाना है। तो 60 को मल्टीपल करोगे, आप मल्टीपल करते जाओगे तो आपके पास एक नंबर आएगा 2460। कितना आएगा? 2460 नंबर आएगा जिसके अंदर 60 का पूर्णतः भाग जा रहा होता है। तो 2460 और यहाँ क्या है? 2483। दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है? 23 का है। कितने का है? 23 का है। अब 23 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो 60 से विभाजित हो सके? तो 23 के अंदर जब हम जोड़ेंगे ये दोनों संख्या, तो जोड़ेंगे तो 23 से वो 60 से विभाजित हो ही नहीं सकता। तो 23 और 23 जोड़ेंगे 46, 37 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्या जोड़ेंगे? 37 जोड़ेंगे तो 37 जोड़ देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37। ऑप्शन 1 है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है ब्याज का, जिसमें दे रखा है कि यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 16% वार्षिक ब्याज दर पर 5,000 रुपए की धनराशि को 5832 बनने में लगने वाले वर्षों की संख्या आपको बतानी है। जब 16% वार्षिक हो तो इसे अर्धवार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? इसकी कितनी होगी? 8%। और 8% को आप कितना लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? जिसे आप लिख सकते हो 2/25। क्या लिख सकते हो? 2/25। 25 पर कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है, तो ये हो गया 27/25 हो गया है। 27/25 हो गया है। अब हम क्या करते हैं? ये क्या हो गया? अमाउंट बटे प्रिंसिपल का हमें रेशो निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट बटे प्रिंसिपल का रेशो। तो अमाउंट बटे प्रिंसिपल का रेशो क्या होगा? अमाउंट अपने पास है 5832 और प्रिंसिपल क्या है अपने पास? 5,000। तो यहां देखिए, आप जब आप यहां देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा जो प्रिंसिपल और अमाउंट है वो इस रेशो के अंदर इसकी कोई पावर दिखेगी? या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो क्या करना है हमें? नीचे वाली संख्या को हम क्या करते हैं? इसकी पावर बनाने की कोशिश करते हैं 25 की। तो 25 की पावर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसके अंदर भाग देंगे कितने का? हम इसके अंदर भाग देते हैं 8 का। जब हम इसके अंदर 8 का भाग दिया, 6 बार गया, कितना बचा? 2, 20। फिर कितनी बार गया? 2 बार। और 40 कितना हो गया? 5, 625। आगे भाग देंगे 8 का, 7 बार गया। 7 बार गया तो ये क्या बचा? 56, 2 कितने हो गए? 23। कितनी बार गया? 2 बार गया। 16, 23 कितने हो गए? 7, 7, 2 72, 9 बार गया, 729। अब 729 क्या है? इन दोनों का स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है? जिसे आप लिख सकते हो 27/25 का स्क्वायर। तो कितना टाइम आ गया? ये क्या है? जो ये पावर आती है वही तो हमारे पास टाइम होता है। तो कितना टाइम लगा? 2 वर्ष का टाइम लगा है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। ठीक है, क्या आप सभी लोगों को ये सवाल समझ में आया?
अगर ये सवाल समझ में आ गया है तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जहां आपको दे रखा है कि 8 के प्रथम 4 धनात्मक गुणांकों का औसत क्या होगा। तो 8 के प्रथम 4 धनात्मक गुणांक कौन से होंगे? तो एक तो होगा खुद 8, क्या होगा? खुद 8 एक तो होगा, फिर 16 होगा, फिर 24 होगा, फिर कितने होंगे? 32 होंगे। तो 8 के प्रथम 4 धनात्मक गुणांक क्या होंगे? 8, 16, 24 और 25। इसका आपको क्या करना है? इसका आपको बताना है एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एस एन क्या है? एस एन इक्वल होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। n कितने हो गए? n अपने पास हैं 4/2। फर्स्ट कितना है? 8। कितना है? 8 प्लस लास्ट कितना है? 32। तो 4/2 इससे कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा? 2 मल्टीपल 40 कितना आ गया? 80। और क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि आपको क्या बताना है? एवरेज बताना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? योग बटा टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितने हैं? 4। 4 का भाग दीजिए, कितने आ गया? 20। तो इसका जो एवरेज निकल के आया है वो है 20। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि एक ट्रेन 600 मीटर लंबी सुरंग को 54 सेकंड में पार कर सकती है और यह 350 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यह आपको बताना है। चलो ठीक है, बताते हैं कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो 600 मीटर हमें क्या दे रखा है? डिस्टेंस दे रखी है, एक डिस्टेंस दे रखी है हमें 600 मीटर की। और खुद की डिस्टेंस कितनी है? 600 प्लस टी, ट्रेन खुद की डिस्टेंस है। इसको पार कर रही है 54 सेकंड में। कितने में? 54 सेकंड में पार कर रही है। तो इससे क्या निकलेगा? इसकी चाल निकल कर आएगी। क्या निकल के आएगी? स्पीड निकल के आएगी। और दूसरे में दे रखा है 350 लंबे पुल को प्लस खुद की डिस्टेंस चलेगी। कितने सेकंड में चल रही है? 36 सेकंड में। इससे क्या होता है? इससे भी दो स्पीड निकल के आती है। तो ये दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया, क्योंकि स्पीड तो दोनों इसकी सेम है। तो अब हम क्या करते हैं? इसको कैंसिल करते हैं। 3 और 1 2 मल्टीपल कीजिए, कितना आ गया? 600 प्लस 2t इक्वल कितना होगा? 3 से मल्टीपल कीजिए, 1050। 600 थोड़ी होगा, ये 1200 होगा। 1050 प्लस 3t। तो अब 1t की वैल्यू कितनी निकल के आई है? ये रहा 1t। टी इधर थोड़ी होता है। 1t की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है? माइनस कीजिए 150। कितनी निकल के आई है? 150 निकल के आई है। जो ट्रेन है वो खुद की लंबाई कितनी है? 150 है। तो जो दूसरा वाला जो हमें दे रखी कंडीशन दे रखी है वो सही है। ठीक है, अब पहली वाली कंडीशन देखते हैं। तो हमें अब पता चल गया है कि जो ट्रेन है उसकी लेंथ क्या है। ट्रेन की लेंथ क्या है? 150 किलोमीटर 150 मीटर है। और सुरंग कितनी है? 350 प्लस 150 कितना हो गया? 500। 500 क्या निकल के आई है? ये वो डिस्टेंस है जो ट्रेन 36 सेकंड के अंदर ट्रेवल कर रही है। 36 सेकंड के अंदर ट्रेन क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। तो जो इसकी स्पीड क्या होगी? 500/36। अब 36 किसके अंदर है? जो ये जो स्पीड निकल के आएगी किसके अंदर निकल के आएगी? वो निकल के आएगी मीटर पर सेकंड के, और हमें चाहिए किलोमीटर पर सेकंड के अंदर। तो हम क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीपल कर देते हैं। जब हमने 18/5 से मल्टीपल किया तो 18 दूना 36, 10, तो 10 से कैंसिल। तो 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो चल रही है। और यहाँ क्या है? 60 किलोमीटर पर घंटे की। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर एक सही है, क्योंकि केवल कथन 2 ही सही होगा।
कथन ए क्या होगा, गलत है। तो ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में एक और आपको बोर्ड मास का सवाल दे दिया है, जहाँ पे दे रखा है कि 251 का क्यूब प्लस 249 का क्यूब बटे में 25.1 मल्टीपल 25.1 माइनस 624.99 प्लस 24.9 इंटू 24.9। ठीक है, तो एक चीज सीखे आप, अगर आपके पास हो, क्या हो, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इसे आप कैसे लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो ए प्लस बी। क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी मल्टीपल ए स्क्वायर माइनस ए बी माइन प्लस बी स्क्वायर, और आपके पास क्या हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, जिसे आप लिख सकते हो ए माइनस बी मल्टीपल ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहां क्या दे रखा है, जो ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये किसका दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसे आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी। तो क्या हुआ, 251 प्लस 249, 251 प्लस 249। ठीक है, और आगे हम लिख सकते हैं, आगे हमारे पास है 251 का स्क्वायर, 251 का स्क्वायर होगा माइनस, अब 251 मल्टीपल 249 करना है, तो आप 249 को क्या मान लीजिए, 250 मान लीजिए। जब आपने इसे 250 मानकर मल्टीपल किया तो कितना आ गया, 25 से कम 25 का 5, और कितना आया 25 5 125, और 2 27 बचा 12, और 25 दूना 50, कितना हो गया 62, और क्या था, जीरो था। अब एक हमने ज्यादा माना है तो हमें अब क्या करना, घटाना तो पड़ेगा। तो अब हम इसमें से घटाते थे, 251 घटाती, कितना आया है 9, ये भी कितना हो गया था 0 4, 14 में से 5 गया तो कितना बचा 9, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4 2 तो 62,499 क्या है, दोनों का मल्टीपल करने पर 62,499 आ गया है। ठीक है, तो क्या हो गया 62,499 प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना हो गया 249 का स्क्वायर, बटे में क्या है, बटे में आपके पास है 251 मल्टीपल 251 माइनस 624.99 प्लस 249 मल्टीपल 249। तो इनके जो बटे में हम लिख सकते हैं, क्या करें, पॉइंट 18 है तो हम 100 लगा देते हैं, कितने हो गए, क्योंकि 2 पॉइंट तो हम 18 हैं। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस संख्या से ये संख्या कैंसिल हो रही है, क्या हो रही है, ये संख्या कैंसिल होती जा रही है। ठीक है, तो इनका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, इनको ऐड कर दीजिए, कितना गया 500 मल्टीपल 100, जिसे आप लिख सकते हो 5 मल्टीपल 10 की पावर 4। क्या लिख सकते हो, 5 मल्टीपल 10 की पावर 4। और यहां क्या दे रखा है, यहां आपको दे रखा है 5 मल्टीपल 10 की पावर के, तो के कितना है, के 4 है, तो आपको के की वैल्यू तो निकालनी थी, तो के कितना आया 4। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। ठीक है, क्या आप सभी लोगों को यह चीज क्लियर है, अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में, अगला सवाल आपके सामने है, इसे खुद से करने की कोशिश कीजिए जब तक मैं पानी पी लेता हूं। तो क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। यहां आपको दे रखा है कि ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में
10% कम दक्ष है। जो बी है ये ए हुआ, ये ए है और ये बी है। जो बी है वो ए की तुलना में 10% कम दक्ष है। अगर ए 10 हुआ तो बी कितना है, 9 है। और सी ए की तुलना में 20% अधिक दक्ष है। तो 10 का 20% कितना होता है, +2, कितना हो गया, 10 का 20% होता है 2, तो 10 में 2 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 12। ये क्या आ गया है, इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया है। तीनों एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं, तो टोटल काम कितना है, उस काम को एक 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम हमारे पास है 15 × 10, 150 टोटल काम है। कितना है, 150 टोटल काम हो गया। तीनों मिलकर उस कार्य को 3 दिन तक करते हैं। 3 दिन तक, एक दिन में कितना काम करते हैं, 19 और 12 31 काम करते हैं। तो 3 दिन काम करेंगे ये तीनों मिलकर, कितना काम कर लेंगे, 93। ठीक है, तो कितना काम शेष बचा अपने पास, अब काम बचा है 57 शेष बचा। तो ये कह रहा है कि शेष कार्य को अकेले डी द्वारा 9 सही 1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इन 9 सही को लिख सकते हो आप 19/2। तो डी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है ये आपको बताना है। तो 19 का भाग देंगे 2 पर चला जाएगा, कितना आ गया, 3। तो डी की एफिशिएंसी निकल कर आई है, कितनी निकल कर आई है, 6। टोटल काम को कितने दिनों में करेगा डी, तो डी करेगा 150/6, कितने दिनों में, 25 दिनों के अंदर कर लेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। तो डी उस काम को 25 दिनों के अंदर पूरा कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जहां आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए में 2 मोबाइल फोन खरीदे। उसने उनमें से एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि प्रत्येक मोबाइल का विक्रय मूल्य कितना था, समान है, तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का अनुमानित क्रय मूल्य कितना होगा, यह आपको बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हुआ सीपी और ये एसपी। सीपी कितना है, ये ए को बेचता है 15% की हानि, 15% के लाभ पर। अगर 20 की कोई चीज थी तो उसे बेच रहा है वो 23 में। और फिर कहता है दूसरे को बेचता है 20% की हानि पर। अगर कोई चीज 5 की थी वो बेच रहा है 4 रुपए में। कितने में बेच रहा है, 4 रुपए में बेच रहा है। अब कह रहा है कि दोनों का जो एसपी था वो सेम था। तो एसपी सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे 23 से और इसको मल्टीपल कर देंगे 4 से। तो ये भी ऐसे मल्टीपल होगा, कर दिया। कितने निकल के आए, ये आ गया 80 और ये कितना आ गया 100। ये कितने आ गए 92 और ये 92 आ गए। ठीक है, अब यहां बताया गया है दोनों का एसपी कितना हो गया 180 और है कितना रियल में एसपी 5000, कितना 50,000, 5,000 नहीं है 50,000 है। और कितने का है 180 की वैल्यू है 50,000। और हमें क्या करना है, जो हानि पर बेचा गया है उसका अनुमानित क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, अनुमानित क्रय मूल्य। और इसका क्रय मूल्य कितना है, सॉरी एक गलती हो गई, 1 मिनट। ये कितना होगा, ये होगा 115। कितना होगा 115। टोटल करेंगे कितना हो गया 195। कितने हो गए 195 ये हो गए हैं। तो 195 की वैल्यू आपके पास 50,000 है। तो आपको निकालना है 115 की वैल्यू। क्या निकालनी है, 115 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो इधर देखिए आप, हम क्या करते हैं, क्योंकि ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं तो हम एक काम करते हैं कि जो 195 है हम इसे क्या मान लेते हैं 200 मान लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, भाग दिया 25, 250। तो 25 को मल्टीपल कीजिए 115 से, कितने हुए 25 5 75, 25 5 125,
12 बचा, 25 से कम 25, 12 37, 3 बचा, 25 से कम 25 कितना हो गया 28, 28,750 आ रहा है। हमने इसको क्या माना है, ज्यादा माना था, 5 ज्यादा, तो जो वैल्यू आएगी वो रियल आंसर से कम आएगी, तो जो रियल आंसर होगा वो 28,750 से ज्यादा होगा। तो 28,750 से एक ही ऑप्शन ज्यादा है जो ऑप्शन नंबर 3 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। क्लियर है, क्या ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है जिसमें दे रखा है कि एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर कितना है, 23 है, 23 सेंटीमीटर है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1628 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई और त्रिज्या क्रम से क्या होगी? तो अगर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे तो वहां आपको क्या दे रखा है, जो त्रिज्या है वो ज्यादा है, वो ऊंचाई ज्यादा है और त्रिज्या क्या है, कम है। ऊंचाई ज्यादा है और त्रिज्या कम है, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, 1628। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई, पाई का मान कितना है अपने पास, पाई का मान अपने पास है 22/7, ठीक है। आर, आर को हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, और आर, आर मान लिया प्लस एच, एच को क्या मान लेंगे, आर प्लस 23 मान लेंगे। क्या मान लिया, आर प्लस 23 मान लिया, क्योंकि एच है जो त्रिज्या से 23 ज्यादा है, ठीक है। इक्वल क्या है, 1628। अब हम इन्हें कैंसिल करते हैं, 22 से कैंसिल किया, कितनी बार गया, 22 22 22 7 154, 7 बार, और 22 4 28, ठीक है। अब हमारे पास जो निकल कर आया है, क्या निकल के आएगा, ये क्या है, आर, और ये 2r+23 इक्वल कितना होगा, 7 चौक 28 और 7 7 49, 7 चौक 28 और 7 7 49 कितने हो गए हैं, ये हमारे पास हो गए हैं 51, 518, कितने हो गए, 518 हो गए हैं। अब ये क्या बन गई है, ये आपके सामने एक इक्वेशन बन गई है, क्या बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई है। हमने एक जगह गलती कर दी, यहाँ पे होता है 2πr, क्या होता है, 2πr, r+h होता है। तो इसे क्या करें, एक मिनट इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल होगा, 2 से और कैंसिल हुआ, ये कितनी बार गया, 37 बार गया। तो हमारे पास आएगा r+2r+23 कितना आ गया, कितना आ गया है, 7 से मल्टीपल कीजिए, 9 7 या 21 5, 259, कितना आ गया, 259 आ गया है। तो ये क्या बन गया अपने पास, ये अपने पास एक इक्वेशन बन गई है। कैसी इक्वेशन बन गई, देखो, 2r² + 23r इक्वल कितना है, माइनस करेंगे 259 इक्वल 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। जब हम इसे इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एक मिनट इसे मिटा देते हैं, तो हमारे पास क्या था, 2r² + 23r माइनस 259 इक्वल 0 था। तो इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीपल करते हैं। ये दोनों कितने आ गए, ये दोनों हमारे पास है 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 1, 518। तो 518 का इस प्रकार से, 518 को इस प्रकार से दो तोड़ेंगे कि जोड़ने पर कितना है, जोड़ने पर, उन संख्या को जोड़ने पर तो 23 आए, और मल्टीपल करने पर 518 आए। क्या हो सकता है, तो इसे तोड़ेंगे 14 मल्टीपल 37 के अंदर, कितने के अंदर, 14 मल्टीपल 37 के अंदर तोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, अब आगे लिखेंगे 2r² प्लस, प्लस कितना है 37
-14, 37 क्या, 37 के साथ भी आर है, 37R -14R माइनस कितने हो गए, 259, 259 हो गए। अब यहां से 2R हमने कॉमन ले लिया, R हमने कॉमन ले लिया है, क्या किया हमने, R कॉमन ले लिया तो क्या आ गया अंदर, 2R प्लस 37, क्या आ गया, 2R प्लस 37 आ गया। फिर क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, हमने माइनस कॉमन ले लिया, कितना आ गया, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कितना कॉमन लेंगे, 7, 7 हमने कॉमन ले लिया तो कितना गया, 2R प्लस 7 का भाग दीजिए 3 और 7, कितना गया, 37 आ गया। तो R की वैल्यू क्या निकल के आई, R -7 इक्वल 0 है, तो हमारे पास जो R की वैल्यू निकल के आई है, R इक्वल कितना हो जाएगा, 7, कितना हो जाएगा, 7। तो त्रिज्या हमारे पास 7 है, वो एक ही ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि यदि x का 25%, x प्लस 60 के 30% से 40 कम है तो x माइनस 40 का 35% 120 से कितना प्रतिशत अधिक होगा, यह आपको बताना है। तो क्या बोल रखा है कि x का 25%, 25% को आप क्या लिख सकते हो, 1/4, 1/4 इक्वल है किसके, x प्लस 60 के 30%, 30% तो आप क्या लिख सकते हो, 3/10 से क्या है, 40 कम है। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 40 घटा देंगे तो ये क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए, हुए कि नहीं हुए, तो आप बोलोगे जी सर ये दोनों इक्वल हो गए हैं। अब हम इन्हें सोल्व करते हैं, तो हमने सोल्व किया, जब हम इन्हें सोल्व करते हैं x/4 इक्वल होगा, मल्टीपल कीजिए इससे, तो मल्टीपल करोगे आप तो हो जाएगा 3x प्लस 180/10 -4, जिसे सोल्व करने पर क्या हो जाएगा, 10, 3x प्लस 180 -400, क्या हो गया, -400 हो गया है। तो 10 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10x इक्वल 4x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा तो 12x प्लस 720, और ये क्या होगा, ये माइनस होगा। तो माइनस कितना आया, माइनस अपने पास आएगा 416, 1600, कितना आया, 1600 आ गया है माइनस का। तो कितना हो जाएगा, माइनस कीजिए 800, तो इनको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 880। तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 2x इक्वल है 880। तो x की वैल्यू निकल के आई है यहाँ पर 440, कितनी निकल के आई है, 440 x की वैल्यू निकल कर आ गई। इन्हें मिटा देते हैं, जो x की वैल्यू है अपने पास वो कितनी है, 440। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि x माइनस 40 का 35%, तो x माइनस 40 कितना हो गया, 400, उसका 40 वो 35%, 35% का मतलब कितना हो गया, 35/100, वो 120 से कितना प्रतिशत है, तो इसका 35% कितना हुआ, ये हो गया है 140, तो 140 रेसो 120, तो 120 से कितना प्रतिशत अधिक है, 140 कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो 20 अधिक है 120 पर 1/6, तो 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, जो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि 5 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष थी, और 6 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु कितनी थी, 9 वर्ष थी। अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी, ये आपको बताना है।
तो आप लोग मुझे बताइए कि जो ए प्लस बी प्लस सी है उसकी जो औसत आयु है प्रेजेंट में कितनी होगी। तो 5 वर्ष पहले 20 थी, तो प्रेजेंट में क्या होगी, पहले 20 थी तो प्रेजेंट में आने के लिए पहले से 5 और जोड़ देंगे, कितनी हो गई, 25 हो गई। और बी प्लस सी की जो एवरेज आयु थी वो क्या थी, 6 वर्ष पहले 9 थी, तो 6 वर्ष पहले 9 थी तो पहले से अब प्रेजेंट में आ रहे हैं तो 6 और ऐड हो जाएगी, तो अब कितनी हो जाएगी, ये 15 वर्ष हो गई है। कितनी हो गई है, 15 वर्ष हो गई है। तो आपको एक ही आयु बतानी है। तो बी और सी की एवरेज आयु कितनी है, 15 है। कितना कम है 25 से, -10। कितने पे कम है, 2 पर कम है, तो 2 से गुणी हो जाएगी तो -20 हो गई। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ही एज में +20 कर देंगे या +20। तो +20 कहाँ होगा, 25 के अंदर, तो कितना हो गया, 45। तो जो ए है उसकी जो वर्तमान आयु है, प्रेजेंट की जो एज है वो 45 है, लेकिन यहाँ पूछा है कि 3 वर्ष बाद उसकी एवरेज हो जो आयु होगी वो क्या होगी, तो कितनी होगी, 48। तो ए की जो एज है वो आयु है वो 3 वर्ष बाद 48 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है कि एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर उससे कितने का लाभ होता है, 1350 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ से तिगुना लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो मान लो वस्तु अपने पास क्या है, वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी है वो एक्स है। कितना है, एक्स है। जब हम इसे 1800 रुपए में बेचते हैं और जब हम इसे कितने में बेचते हैं, 1350 रुपए में बेचते हैं, तो होने वाला लाभ यहाँ पे कितना लाभ हो रहा है, पी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 गुना होगा, 3 पी लाभ होगा। कितना लाभ होगा, 3 पी लाभ होगा। तो इसका सीपी कितना होगा, तो डिफरेंस कितना है दोनों के बीच, 450 का। कितने का, 400। और इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, 2 पी का। तो पी की वैल्यू के लिए क्या होगा, पी बटे तो कितना, 2 से डिवाइड कीजिए, 225। कितना हो गया, 225। तो इसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 225 है वो माइनस कर दीजिए, कितना आ गया। जब हम इससे 225 माइनस करेंगे तो 1125। कितना होगा, 1125 इसका आंसर होगा। जो इसका सीपी होगा वो होगा 1125, जो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आपको दे रखा है। ठीक है, ये सवाल आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको दे रखा है, ये जो डेटा दे रखा है, ये डेटा और ये डेटा, इसका आपको एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं के अंदर पूर्णतः भाग दे सके। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, दोनों के अंदर क्या कॉमन, दोनों के अंदर 3 की पावर 1 कॉमन है। और क्योंकि 3 की पावर 1 यहाँ भी है और 3 की पावर 2 यहाँ है, तो 3 की पावर 1 क्या हो गई, कॉमन हो गई। और क्या कॉमन है, 5 की पावर 2 क्या कॉमन है, 5 की पावर 2 कॉमन है, क्योंकि 5 की पावर 2 यहाँ है और 5 की पावर 5 यहाँ पर है। तो दोनों के अंदर 3 की पावर 1 मल्टीपल 5 की पावर 2 कॉमन है। तो इनका जो एचसीएफ होगा क्या होगा, 3 की पावर 1 मल्टीपल 5 की पावर 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो ये सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो इस सेशन का लास्ट सवाल है। कौन सा सवाल है, अंतिम सवाल है। तो इसमें आपको दे रखा है कि एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप, परिधि और परिमाप बराबर है। वर्त और वर्ग का जो परिमाप और परिधि हो क्या है, दोनों इक्वल है। यदि वर्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मतलब 22/7 और आर स्क्वायर इक्वल कितना हो गया है, 2464। इसे कैंसिल कीजिए, 22 से हमने इसे कैंसिल किया, 1 बार गया 2, फिर कितना बार गया, 1 बार गया, फिर 2, कितनी बार गया है, 7 बार गया है। ओके, 2 बार, 22×2 = 44 गया। तो 12, अब 7 से मल्टीपल कीजिए इसे, कितने गया, 7×2 = 4, 7×1 = 7, 5 हो गए। 5 कैसे हुए, 8 होएंगे। ये कितने हो गए, 8 हो गए। फिर 7×1 = 7, 784 हो गए हैं।
अब 784 किसका स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितनी आ गई, 28 आ गई। आर की वैल्यू 28 है, हमें यहाँ आर की वैल्यू पता चल गई है। तो जो वर्त है उसका परिमाप कितना होगा, 2 मल्टीपल पाई 22/7 मल्टीपल क्या होता है, स्क्वायर, 2 पाई आर होता है, तो आर कितना है, 28। कैंसिल कीजिए, 7 से 4, 23 चौक 92 और कितने हो गए, 19 38 184, कितने हो गए, 184 हो गए हैं। तो जो वर्ग है उसका जो भुजा कितनी होगी, 4 का भाग दीजिए इसके अंदर, 4 चौक 16, बचा कितना, 46 हो गया है। जो वर्ग है उसका परिमाप हो, भुजा हो गई है 46, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 46 का स्क्वायर। 46 का स्क्वायर क्या होगा, तो अब आप 46 का स्क्वायर कीजिए, इसको हम क्या कर देते हैं, एक बार मिटा देते हैं। भुजा स्क्वायर होता है कि भुजा कितनी है, 46, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 50 से कितना कम है, कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, कितना होगा, 16 हमने लिख दिया। तो 50 से कितना कम था, 4 कम था, तो 25 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ गया, 21 आ गया। तो 46 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 2116 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपको, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 2116। अब 46 का स्क्वायर हमने कैसे किया, ये चीज़ हम सीखेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है। तो आज हमने अपने सेशन के अंदर 20 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये सवाल अच्छे लगे होंगे और कुछ न कुछ आप इस क्लास से सीखे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।